जो हम पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, संख्या पद्धति से लॉसो मौसो ज्ञात करना, जिसमें हम पढ़े थे कि पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से, दूसरा पढ़े थे गुणनखंड विधि से। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो में पिछले वीडियो में समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, शांत अशांत आवर्ती। तीसरा पढ़े थे भाज अभाज और चौथा पढ़े थे परमेय अपरमेय। तो वीडियो में आप देखिए, बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं। यानी कि संख्या पद्धति, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं इसको। इसको पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस कॉन्सेप्ट को पहले पूरा करना पड़ता है, जो हम सारा चीज आप लोग को बता चुके हैं। यह इसलिए बताए थे आप लोगों को कि चैप्टर में हर एक सवाल अलग अलग प्रकार का होता है। पहला सवाल दे देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से ज्ञात करना है, दूसरा दे देगा गुणनखंड विधि से, उसी को तो ज्ञात करना है। परमेय अपरमेय, उसके बाद भाज अभाज। तो भैया पहले कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तो सब चीज पता होगा, तो इसलिए हम सब चीज बता चुके हैं। तो आप लोग से आशा करते हैं कि मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ आप लोग से हम सब्सक्राइब लाइक मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। तो चलो हम सवाल शुरू करते हैं। और सवाल इतना आसान तरीका से बताएंगे ना, बहुत ही आसान तरीका से। सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं उस चीज को ध्यान से देखो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। दो संख्याओं a और 18 का लॉसो, यानी कि लॉसो मतलब एलसीएम, तथा मौसो यानी कि एचसीएफ। इसमें दिया हुआ है लॉसो कितना है 36 और मौसो दिया हुआ है 2 हो तो a का मान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर एक साल एग्जाम में 2019 में भी पूछा गया है और हर एक साल ऐसा क्वेश्चन पूछते ही हैं। इसलिए इस संख्या पद्धति से एक नंबर में हर एक साल 10 क्वेश्चन आता है, सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ऐसा क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन रहेगा ही। फिर से एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर लेते हैं, समझ में अगर नहीं आया होगा क्वेश्चन तो देखो। दो संख्याओं a और 18 का लॉसो यानी कि एलसीएम 36 तथा मौसो 2 हो तो a का मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1। इसको इतना शॉर्ट तरीका से निकालो कि टाइम ना लगे। 100 को एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसमें 50 को ही ज्ञात करना रहता है, टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो a का मान पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले लिख दो a बराबर, क्या पढ़ाए थे ऐसा क्वेश्चन में कि लॉसो गुना मौसो बट्टा संख्या। इसको याद रखना पड़ेगा बाबू, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो लॉसो कितना है हमारा 36, तो लिख देंगे 36। ये सूत्र हो गया। ऐसा सवाल रहेगा तो सबसे पहले इस सूत्र पे बनाएंगे, जो लॉसो गुना मौसो बटा संख्या। a बराबर मेरा लॉसो कितना है 36, गुना है गुना कर देंगे। अब मौसो देखो कितना है 2, तो मौसो हम 2 लिख दिए, बट्टा संख्या कहाँ है a और 18, ये 18 जो है यही संख्या है, तो ये 18 लिख दिया। बाबू पूछ रहा है कितना a बराबर ना, तो यहां पर a लिख दिया। ठीक है, अब देखो 18 दूना 36, दो दूना 4, यानी कि a बराबर मेरा कितना हो गया 2 गुना 2 बराबर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 2 3, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा।
4 इसका आंसर हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में, बिल्कुल फ्री माइंड से बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो बबू दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब फिर कहोगे कि हमको समझ में नहीं आया है सर, तो ये देख लो क्वेश्चन कितना आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। वो सम संख्या पहले पता होगा तभी ये सवाल बनाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखो सम संख्या एक के बारे में समझ जाना है कि सम संख्या कौन होता है, विषम संख्या कौन होता है। ठीक है, देखो वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, यानी कि 2 से कट रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो यानी कि क्या हो गया जी, सम संख्या। और दूसरा का क्या होता है, विषम संख्या। तो देखो दूसरा का 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या का है जी, ये सम का है नहीं है। यह इसलिए सम नहीं है कि 2 से नहीं कट रहा है। तो वह संख्या जो 2 से विभाजित यानी कि 2 से नहीं कट रहा है, तो वह विषम संख्या है। और जो 2 से कट रहा है वह सम संख्या है। बस इतना ही समझना है और इस सवाल को हल कर देना है मिनटों में, चुटकी बजाते हल। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, तभी समझ में आ गया कि सम, ये विषम हो गया जी, ये क्या हो गया, विषम, विषम संख्या। देखो दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक HCF भी कह सकते हैं। अब वो कोई पूछ देगा कि HCF का फुल फॉर्म क्या है, तो यो याद रख लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यो याद रखने का चीज है। तो लगातार सम संख्या है ना, तो लगातार देखो एगो 2 है, एगो 4 है ना जी, तो लगातार सम संख्या है, इसका मौसो ज्ञात करना है। तो देखो पहले 2 का लघुत्तम निकालेंगे, फिर 4 का निकालेंगे। अब मौसो कैसे ज्ञात करते हैं, तो 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2। अब इसको लिखेंगे 2 से 2 गुना 1, फिर 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 1। देखो बच्चों, एक लिखना जरूरी नहीं रहता है, इसलिए नहीं रहता है, एक वह संख्या है, एक को जितना से गुना करेगा उतना ही होगा। समझ में आ गया? अब देखो अभी बताए थे हम पिछले वीडियो में कि में जोड़ा लगाना पड़ता है भैया, कि जोड़ा, कि जोड़ा नहीं लगाओगे तो HCF नहीं ज्ञात होगा। तो ये देखो में 2 है, अहू में 2 है, ये दोनों 2 के जोड़ा लगा दिए। अब में 1 है, में भी 1, तो हम बतेबे किए हैं कि भैया 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 होगा, 1 के 2 से गुना करोगे तो 2 हो, 1 गुना 2। एक लिखना जरूरी नहीं रहता। तो देखो HCF बराबर, ये दोनों 2 मिला के एगो 2 हुआ, तो एगो 2 लिख दिए। अब हम इसका ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या है, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा का ऑप्शन 1 है, तीसरा का ऑप्शन 2 है, और चौथा ऑप्शन -1। वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है एग्जाम में, पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, आंख मूंद के टिक मार के आ जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। इस सब चीज को समझना पड़ेगा, तो इसलिए हम सब चीज डिटेल में समझा दिए हैं कि सम संख्या क्या होता है, अब विषम संख्या क्या होता है, अब उसको बाद ज्ञात किए हैं। तो इसका HCF कितना निकला है जी, 2, यही इसका उत्तर है 2। अब तीसरा का सवाल बता रहे हैं, देखो कैसे बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पर हम आए हैं, तो तीसरा क्वेश्चन भी हम इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं और ये भी बताए हैं कि सब अलग अलग क्वेश्चन होता है, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, सब अलग अलग तरीका से पूछता है।
तो भैया अलग अलग तरीका से पढ़ेंगे तब ना हम हल करेंगे कि संख्या पद्धति में खाली HCF और LCM ज्ञात कर लिए और कुछ अइबे नहीं करता है, तो एग्जाम में कहेंगे सर बहुते भारी भारी क्वेश्चन है। इसी भारी को तो आसान करने आए हैं। तो क्वेश्चन पे आए, देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं 6,8 और 22 के लॉसो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और मौसो महत्तम समापवर्तक का अनुपात है। तो वो अनुपात का साइन ऐसे होता है, एगो ऊपर बिंदु एगो नीचा बिंदु, इसको हम कहते हैं अनुपात। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यह एक चीज को हमें ध्यान देने वाला चीज होता है। देख लो, ध्यान देने वाला चीज क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं मगर क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे इसलिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो 6, 8 और 22 के लॉसो और मौसो का अनुपात। देखो भैया पहले लॉसो पूछ रहा है यानी कि LCM, और फिर मौसो यानी कि HCF। तुम ज्ञात करके आ जाएगा। अब पहले ही देखेगा, पहले तुमको कहेगा कि हम पहले HCF ज्ञात कर दिए फिर LCM ज्ञात कर दिए, तो इसीलिए बता रहे हैं। बाद में नहीं कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया। पहले क्या निकालना है जी, LCM फिर HCF। तब इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो पहले तीनों का हम क्या करेंगे जी, गुणनखंड। देखो पहले 6 लिखेंगे फिर 8 फिर 22, इसको निकालो। अब ये भी बताए थे कि देखो 6 है तो 2 से लगेगा, 8 है यह 2 से, 22 है यह 2 से लगेगा, इसलिए यह सम संख्या है। विषम संख्या 2 से नहीं लगता है। ठीक है, देखो 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 11। अब इसके नीचे हम किस लिए नहीं लगा रहे हैं, लगवे नहीं करता। अब 11 को तुम 11 से लगाओगे तो 1 हो। अब ये चीज लगान सबका तो निकल गया। अब सबको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे देखो पहले 6 लिख दिया, 6 को जो हम निकाले हैं गुणनखंड वो पहले लिखेंगे, तो 2 गुना 3 निकाले। फिर अब 8 को निकाले हैं तो 8 लिखेंगे, फिर 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। फिर अब क्या निकाले हैं जी, 22, 2 गुना 11। तो वो पहले तो 2 को जोड़ी लगावे के छल, अब 3 को जोड़ी लगाना है, तो मिलेगा 3 को जोड़ी तब ना लगाओगे। अब देखो ये 3 को जोड़ी, पहले ई 2 है, ई 2 है, ई 2। ये जरूरी नहीं है कि 2 ही पर रहेगा, हियों पर रह सकता है, हियों पर रह सकता, खोजना पड़ता है। ये तीनों 2 मिला के एगो 2 लिखेंगे, इसलिए पहले 2 को था, अब 3 को जोड़ी मिलाना है HCF निकालने के लिए। तो ये तीनों 2 मिला के एगो 2 निकाल लिए ना जी। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है ये नहीं, इसमें 11 है। यही से पता चल रहा है कि ई तीनों 2 के बाद कोनो मिलवे नहीं करता। तो यानी कि भैया इसका HCF जो हो गया कितना हो गया, 2। HCF तो मेरा निकल गया। अब क्या निकालेंगे, LCM। LCM निकालने के लिए बाबू सबसे पहले ये तीनों 2 जो लिखे हो ना, ये तीनों 2 मिला करके एगो 2 लिखेंगे LCM निकालने के लिए। ये तीनों 2 मिला करके एगो 2 को लिख दिए। अब जो जितना संख्या बचा है ना सबको लिख दो। देखो 3 बचा है, गुना 3 गुना ये 2 बचा है, फिर ये 2 बचा है, फिर 11 बचा। अब सबको कर दो गुना, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो लिख दो, ऐसे भी लिख सकता है, डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकता है। तो 24 गुना 11। अब इसको गुना करो,
पहले गुणा करने आता है कि नहीं? तो इसको भी गुणा पहले देखो, सवाल बनाने से पहले हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम सब वो सीखे रहोगे तब बनाने में बहुत आसान होगा। इसलिए हम कहते हैं कि गुणा करने आता है कि नहीं जी। ठीक है, तब देखो 11 के 4 से गुणा करेंगे डायरेक्ट, 11 चौक 44, 44 के 4 हाथ में 4, 11 दूना 22, अब 22 और 4 26, भैया 264 निकल गया मेरा एलसीएम। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले लॉस, मतलब कि एलसीएम पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है मौसम, तो हम एलसीएम मेरा कितना निकला है भैया 264, अनुपात है तो अनुपात डाल दिए। अनुपात हम किस लिए डाले हैं कि यह अनुपात पूछ रहा है, इसको हम और कि एचसीएफ मेरा कितना निकला है 2। अब देखो बाबू, ये हमारा ऑप्शोने में नहीं है, नहीं है ना, घबराने वाली बात नहीं है कि सर हम निकालियो लिए ऑप्शोने में नहीं था ये सवाल। देखो कहीं है, पहला है 132 अनुपात 1, दूसरा है 2 अनुपात 22, तीसरा है 8 अनुपात 6 और चौथा है 12 अनुपात 3। अब तुम्हारा निकला कितना है 264 अनुपात 1। तुम कहोगे सर ये तो सवाले लग रहा है गलत है। नहीं रे, अब इसको काटो, 2 से 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, एक मरतबे काटे हो ना। आप तो समझ में आ गया कि सर सही है कि 132 अनुपात 1 इसका पहला आंसर हो गया। समझ में आ गया कि इसका जो पहला हम निकाले हैं ये जो है 132 अनुपात 1 इसका उत्तर है। ठीक है, यही फंसाता है क्वेश्चन में, यही चीज सबको ध्यान में रखने वाली चीज। ठीक है बाबू, तो वो तीनों को क्वेश्चन हम बताए हैं, इतना आसान तरीका से बताए हैं कि मुझे लग रहा है सबको समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, चौथा पांचवा छठा अगला वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो आप लोग से निवेदन है, आशा है कि आप लोग वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और सब्सक्राइब जब चैनल को कीजिएगा ना और लाइक जब जाएगा ना तो पढ़ाने में थोड़ा मोटिवेट मिलता है। हम आप लोग से कुछ मांग तो रहे नहीं, क्या मांग रहे हैं, ओनली फॉर सब्सक्राइब, बस इतना कर देना है और वीडियो को देखिए। थैंक यू, अगला वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।